जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कॉल मैथ्स एनालिसिस में। आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर है वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल, उसके सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जो हमारे आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और हर साल इस चैप्टर से कम 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, तो यह चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्नों को हल करने से पहले हमें दो चीज़ें समझना पड़ेगा, कुछ सूत्र हैं उन्हें समझना पड़ेगा, तभी हम प्रश्नों को लगा पाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है दो चीजें। पहली चीज तो है हमारा त्रिज्यखंड, कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक, एक चीज तो हमें यह समझना पड़ेगा कि त्रिज्यखंड क्या होता है, और एक क्या है हमारा वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है। ठीक, ये दो चीजें हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु त्रिज्यखंड, ठीक, और एक होता है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। ऐसे ही वृत्तखंड भी दो प्रकार के हैं, एक लघु वृत्तखंड, एक लघु वृत्तखंड, और दूसरा हमारा कौन सा है, दीर्घ वृत्तखंड। इसे समझने के बाद हम सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिज्यखंड क्या है। तो देखिए, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक, और ये वृत्त का केंद्र है। हम इस वृत्त की दो त्रिज्याएं लेते हैं, एक ये त्रिज्या, ठीक, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, माना वृत्त का केंद्र O है और एक त्रिज्या है OA, और एक त्रिज्या और लेते हैं, इसका नाम क्या है, OB। ठीक, ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र O है और दो त्रिज्याएं हैं, एक त्रिज्या है OA और एक त्रिज्या है OB। ठीक, अब इस वृत्त को हम इन दोनों त्रिज्याओं से काट दे रहे हैं। ठीक, इसके टुकड़े कर दे रहे हैं। अब इस वृत्त का हम अगर ये टुकड़ा निकालें तो क्या बचेगा, इसमें दो टुकड़े होंगे। देखिए, एक टुकड़ा तो इस तरीके से होगा, ठीक, ये टुकड़ा होगा, और एक टुकड़ा कुछ इस तरीके से होगा, ये दो टुकड़े होंगे। ठीक, अगर इस वृत्त के हम टुकड़े करेंगे दो टुकड़े होंगे इस त्रिज्याओं से। ठीक, तो ये जो हमारा छोटा वाला टुकड़ा होगा, ठीक, इनके बीच का हमारा कोण जो है हमारा क्या है, थीटा है। ये जो कोण है हमारा ये कितना है, थीटा है। ठीक, तो ये जो दो टुकड़े हुए, तो जो छोटा वाला टुकड़ा होगा, छोटा वाला हिस्सा होगा, इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक, खंड मतलब होता है टुकड़ा, क्योंकि हमने त्रिज्या से टुकड़ा किया है, ठीक, तो इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो जो छोटा वाला टुकड़ा हुआ इसे हम क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा वाला टुकड़ा हुआ, ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है, इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, ये दोनों आसान सी चीजें हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, इस लघु त्रिज्यखंड का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र क्या होता है, देखिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हम इस टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वृत्त का एक टुकड़ा किया जा रहा है। ठीक, जो हमारा छोटा वाला टुकड़ा है वो हमारा लघु त्रिज्यखंड है, और जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो हमारा क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, तो जो लघु त्रिज्यखंड है इसका जो सूत्र होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, वो होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो छोटा वाला टुकड़ा है हमारा, ये छोटा वाला, इस छोटे वाले टुकड़े को हम क्या बोलेंगे कि हमारा लघु त्रिज्यखंड है। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो क्या सूत्र होगा, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है, ये कोण होता है, ठीक, आर होती है ये त्रिज्याएं, OA OB हमारी क्या है, त्रिज्याएं। और जो दीर्घ त्रिज्यखंड है हमारा, ये जो बचा हुआ ये हिस्सा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। और अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, इस वृत्त में हमने इस वाले कोण को थीटा माना है। ठीक, आपको पता है जो पूरा कोण होता है, पूरा एंगल, वो होता है 360 अंश का। इस 360 अंश के कोण में, पूरे कोण में इस थीटा वाले को हम हटा देंगे तो ये हमारा इतना कोण बचेगा। तो इस कोण को हम कैसे दर्शाएंगे, 360 माइनस थीटा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये दो हमारे सूत्र हैं, एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर,
एक दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों सूत्र हमारे हो गए किसके, त्रिज्यखंड के, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज हमारी कौन सी, वृत्तखंड, वृत्तखंड के बारे में। ठीक है, इसे मिटा दें। इसको मिटाने के बाद अगला क्या है, अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या होता है, ठीक, हमको पता है कि ये हमारे वृत्त की एक क्या है, जीवा है। इसका हम नाम लिख दे रहे हैं कि जीवा का नाम क्या है, ए और बी। अब इस वृत्त के हम दो टुकड़े कर दे रहे हैं इसकी जीवा से, ठीक, एक टुकड़ा ये निकाल दे रहे हैं, एक टुकड़ा ऊपर निकाल दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार के टुकड़े होंगे, माना एक टुकड़ा ये हमारा है, ठीक, और एक टुकड़ा छोटा सा टुकड़ा होगा, ये हमारा टुकड़ा होगा, ये होगा कि नहीं, तो दो टुकड़े होंगे। तो इसी प्रकार जो हमारा छोटा वाला टुकड़ा होगा वो हमारा होगा लघु वृत्तखंड का, ठीक, और जो हमारा बड़ा वाला टुकड़ा होगा वो होगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड का होगा। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए वृत्त का केंद्र को हमने माना O, ठीक, एक त्रिज्या ये OA हो गई और ये दूसरी त्रिज्या हमारी क्या हो गई, OB हो गई, और एक हमारा त्रिभुज भी बन रहा है कौन सा, OAB। तो जो छोटा वाला हमारा टुकड़ा होगा, ये छोटा वाला, ये हमारा क्या होगा, लघु वृत्तखंड। अगर हमको लघु वृत्तखंड निकालना है तो अगर आप देखिए तो हमारा OA यहां पर एक बिंदु मान ले रहे हैं P, ठीक, इस आकृति में देखिए OAPB, ये पूरा एक त्रिज्यखंड होगा। इस त्रिज्यखंड में अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा लघु वृत्तखंड आराम से निकल आएगा। तो लघु वृत्तखंड का जो सूत्र होता है वो क्या होगा, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होगा कि हम जो लघु हमारा त्रिज्यखंड है, क्या है, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये हमारा OAPB, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है। इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर हम त्रिभुज वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए ये पूरा है इतना OAPB, इस OAPB में से अगर हम इस त्रिभुज OAB को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हमारा लघु वृत्तखंड आराम से निकल आएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार ये हमारा छोटा वाला टुकड़ा हुआ लघु वृत्तखंड, इसके उस पार जो हिस्सा बचा, ये पूरा मिलाकर देखिए जो बचा हिस्सा इसमें त्रिभुज भी जुड़ रहा है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो जितना भी ये पूरा है, देख पा रहे हैं आप, ये हमारा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सूत्र होगा दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीर्घ वृत्तखंड में देखिए ये इतना हिस्सा OAB, यहां पर एक हम बिंदु मान ले रहे हैं, यहां पर P माना है, इसको Q मान ले रहे हैं। तो देखिए OA, Q और B, ठीक है, यानी ये इतना पूरा हिस्सा ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है। इस दीर्घ त्रिज्यखंड में अगर हम त्रिभुज को भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये पूरा हिस्सा बन गया, ये पूरा हमारा क्या बन गया, दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इस बार लघु त्रिज्यखंड नहीं लेंगे, क्या लेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें हम जोड़ देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और अगर हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारी दोनों बातें हैं, बाकी के 4 सूत्र हैं जिन्हें हमें याद रखना है, ठीक। एक छोटी सी बात और रह गई, उसको हम बताते हैं आपको, ठीक। एक सूत्र हमारा और है, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक। ये हमारा वृत्त का क्या है, केंद्र है।
दो त्रिज्या हमने निकाला, एक का नाम क्या है OA और एक का नाम हमारा क्या है OB। अगर हमसे ये दूरी पूछी जाए जिसे हम बोलेंगे चाप, कहेंगे वृत्त की चाप की लंबाई बताइए, ठीक, ये दूरी अगर हमसे पूछी जाए, ये दूरी, ठीक, चाहे ये पूछे चाहे ये वाली दूरी पूछे, ठीक, तो हमको क्या सूत्र लगाना है कि थीटा बटा 360 गुणे 2πr, ठीक, ये हमको निकालना है जिसे हम बोलेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक। अगर ये छोटी वाली चाप की लंबाई पूछें तो हमको सूत्र लगाना है थीटा बटा 360 गुणे 2πr। हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो हमको इतनी परिधि निकालना है जिसे हम चाप बोलेंगे। तो इस चाप की लंबाई निकालना होगा तो सूत्र होगा थीटा बटा 360 गुणे 2πr। अच्छा, अगर ये बड़े वाली चाप बोले तो, बड़ी वाली चाप बोले तो इसका क्या होगा, इसमें सूत्र क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणे 2πr। आप देख रहे हैं इस कोण की बात करें तो थीटा बटा 360 गुणे 2πr, और अगर इधर की बात करें तो 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे 2πr, ठीक है। आइए अब हम आते हैं अपने पहले सवाल पे। तो ये हमारा पहला सवाल है, लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, ठीक। एक हमारा कोई वृत्त है, ठीक, ये वृत्त का हमारा केंद्र है, इसकी त्रिज्या आपको दी गई है कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, त्रिज्यखंड। तो माना ये दो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्यखंड हमारा त्रिज्याओं से ही बनता है, ठीक। तो ये दोनों त्रिज्याएं, एक OA एक हमारी OB, तो ये हमारी जो त्रिज्याओं की लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर दी गई है, 6 सेंटीमीटर, और उनके बीच का जो कोण है वो क्या है 60 डिग्री। तो देखिए हमारा त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और ये कैसा त्रिज्यखंड है, हमारा लघु त्रिज्यखंड है, क्योंकि थीटा हमारा कितना दिया गया है 60, ठीक है। तो इसमें आपको जो दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या जो कि जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिज्या हमारा दिया गया है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण कितना दिया गया है, कोण थीटा ये हमारा कितना दिया गया है 60 डिग्री। अब हम ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है तो हम सूत्र लगाएंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा, सूत्र क्या होता है लघु त्रिज्यखंड का, थीटा बटा 360 गुणे πr स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है हमारा 60, तो हम लिख देंगे 60 बटे 360। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, चाहे आप रख सकते हैं 3.14। आर का स्क्वायर, आर है त्रिज्या यानी 6 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 60 बटे 360 गुणे 22/7, ठीक है। उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ठीक। तो इसे हम काट देंगे, 60 है नीचे है 360, 60 एकम 60 और 60 छक्का कितना हो जाएगा 360। फिर इसको काटेंगे 6 एकम 6 और 6 चार क्या हो जाएगा 36। कुल मिलाकर कितना बचेगा 22/7 गुणे 6, ठीक। तो इसको हम गुणा करेंगे, 22 छक्का कितना हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर। इसका लिए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। ये हमारा अगला सवाल है, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा कौन सा है, लिखा हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ छूट गया है, यहाँ लिख दे रहे हैं ज्ञात कीजिए। सवाल है हमारा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर, ठीक। बोला गया है एक वृत्त है, वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश यानी वृत्त को 4 टुकड़ों में जो है काटा गया है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जिसकी आपको परिधि दी गई है, त्रिज्या यहाँ पर नहीं दी गई है, यहाँ पर आपको परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे, देखिए ये हमारा एक क्या है वृत्त है, ठीक। वृत्त को बोला गया है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में हमको विभाजित करना है और किसी एक हिस्से का हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल। जैसे ये वृत्त है,
अगर इसको हम 4 हिस्सों में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, तो इनके बीच कोण कितने का बनेगा। तो आपको पता है जो पूरा कोण होता है वो होता है 360 अंश का। इस 360 अंश के कोण को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक, सवाल में बोला है कि इसको वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का मतलब इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 360 को भी हमें 4 भागों में विभाजित कर देना है। जब 4 को हम 390 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 90। तो इनके बीच में, ठीक है, जितने भी चतुर्थांश है और सब चतुर्थांश एक त्रिज्यखंड है, सबके बीच में आप देखिए कितने कितने का कोण बन रहा है। तो कोण सबके बीच में बनेगा कितने अंश का, 90 अंश का। ठीक, तो किसी एक चतुर्थांश का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो यहां पर अगर हम कोण की बात करें थीटा, तो कोण हमारा कितना दिया गया है, थीटा हमारा दिया गया है कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, त्रिज्या हमको नहीं दी गई है, त्रिज्या आपको दी गई है कितना, जिसकी त्रिज्या है 22 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम लिख दे रहे हैं, त्रिज्या नहीं, जिसकी परिधि आपको दी गई है 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको नहीं दी गई है। तो यहां पर हम परिधि लिख दे रहे हैं कि परिधि कितनी सेंटीमीटर है, परिधि है हमारी कितनी सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो हम परिधि से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर। तो आपको देखिए 2 पाई आर का जो मान है वो हमको कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम आर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 2 गुणे पाई का मान रखेंगे कितना, 22/7, आर है यहां पर। ठीक, बराबर है 22। तो आर क्या आ जाएगा, तो 22, ये बटे में 7 है, उधर जाएगा बराबर के उस पार, तो गुणे में हो जाएगा। और ये दोनों चीजें जो गुणे में है बराबर के इस पार आएंगी तो किसमें आ जाएगा, बटे में, 2 गुणे 22। तो 22 से 22 हमारा हो जाएगा कैंसल। तो हमको आर, हमारा आर कितना आ गया, 7/2, ठीक, सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या निकाला है कितना, 7/2। कोण आपको दिया गया है 90 डिग्री। तो हम आराम से इसका क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, ये जितने भी हैं सब लघु त्रिज्यखंड हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा है 90, ठीक, बटा हो जाएगा 360 गुणे पाई का मान होता है कितना, 22/7, और आर का स्क्वायर, आर अभी हमने निकाला कि आर हमारा है 7/2, तो लिख देंगे 7/2 का स्क्वायर। तो 90/360 गुणे 22/7, और 7/2 का स्क्वायर है तो यहां लिख देंगे 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, तो 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इधर 90 से 360 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। इधर ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो कुल मिलाकर हमारा कितना बचा, ऊपर बचा 11 गुणे 7 और नीचे कितना बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 11×7=77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आते हैं अपने अगले सवाल पर। ये हमारा अगला सवाल है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। ठीक, घड़ी की मिनट वाली सुई है जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये जो सुई है ये 5 मिनट में, ठीक है, कितना क्षेत्रफल तय करती है उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, जैसे मानिए ये हमारी कोई घड़ी है, ठीक, मानिए कि एक हमारी कोई क्या है, घड़ी है। ये इसकी माना कि ये इसकी मिनट वाली सुई है। ठीक, ये घड़ी की मिनट वाली क्या है, सुई है। ये पहले 12 पर थी। ठीक, ये इसकी पहली स्थिति है। अब ये 12 से किस पर आ गई, 1 पर। ठीक, तो ये हमारा 5 मिनट हुआ। तो ये देखिए एक त्रिज्यखंड बना रही है कि नहीं, घड़ी वाली सुई भी क्या बना रही है, त्रिज्यखंड। तो जो सुई हमारा काम किसका कर रही है, त्रिज्या की। ठीक, सुई की लंबाई हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर।
तो एक घड़ी की जो सुई की त्रिज्या है वो भी कितने सेंटीमीटर है, घड़ी की जो सुई है वो त्रिज्या का काम करेगी, तो जो त्रिज्या हमारी कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये घड़ी की सुई एक त्रिज्यखंड बना रही है और ये जो 14 सेंटीमीटर सुई की लंबाई है, हमारा काम किसका कर रही है, त्रिज्या का। तो त्रिज्या यानी कि घड़ी को यहाँ लिख देंगे, घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी के सुई की लंबाई। ठीक है, ये हमारा काम कर रही है त्रिज्या का, तो त्रिज्या हमारा कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, थीटा हमें नहीं पता, थीटा हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो जो घड़ी के मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। आपको पता है कि मिनट वाली सुई जो पूरा एक चक्कर लगाती है वो 1 घंटे में लगाती है। ठीक है, तो 60 मिनट में घड़ी की सुई जो है 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। 60 मिनट में अगर 360 डिग्री घूमेगी तो 1 मिनट में घड़ी की सुई कितना घूमेगी, तो 1 मिनट में घूमेगी 360/60, यानी कि इसे हम काट देंगे 6×36। तो घड़ी की सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो बनाती है 6 डिग्री का। ठीक, घड़ी की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। पूछा कितने मिनट के लिए कहा गया है, 5 मिनट के लिए, तो लिखेंगे 5 मिनट में रचित कोण। ठीक है, तो 6 का गुणा 1 डिग्री में अगर 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा। ठीक, तो 6 में गुणा हो जाएगा इससे 5 से, तो 6 पंचे 30 अंश। ठीक है, तो ये हमारा थीटा आ जाएगा, कोण आ जाएगा कितना डिग्री, 30 अंश। तो थीटा हमको पता चल गया है, आर हमको पता चल गया है, ये हमारा त्रिज्यखंड, तो हम आराम से निकालेंगे। सूत्र हमारा लगेगा लघु त्रिज्यखंड का, क्योंकि ये लघु है। ठीक है, तो लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है θ/360 गुणे πr²। थीटा का मान है हमारा 30/360, पाई का मान होता है 22/7 और आर है कितना, 14/14। ठीक, तो हम इसे गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। इधर हम काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, फिर अब काटेंगे 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो हमारा बचेगा कितना, ऊपर कितना बचा, 22 गुणे 7/3। तो इधर हम गुणा कर देंगे, 7 दूना 14, 4 हाथ से लाए, 7 दूना 14 15, तो ये हमारा 22 सत्ते हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। यानी घड़ी की जो सुई है वो 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्र जो है रचती है। ये हमारा अगला सवाल है, दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर का कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और उस वृत्त की कोई एक जीवा है, वो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको 2 चीजें निकालनी है, पहला क्या है, संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड निकालना है, और दूसरा क्या है, लघु संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। एक वृत्तखंड निकालना है, एक निकालना है त्रिज्यखंड। वृत्तखंड निकालना है लघु और त्रिज्यखंड क्या निकालना है, दीर्घ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक वृत्त बनाते हैं। ठीक, एक वृत्त हमने बनाया, वृत्त की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर और बोला गया है वृत्त की कोई जीवा है, कोई क्या है, जीवा है। ये माना एक वृत्त की क्या है, जीवा है। ठीक, ये हमने माना कि वृत्त की कोई क्या है, जीवा है। ठीक, ये वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई हमने माना जीवा क्या है, ये ए बी एक जीवा है और इस वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक, ए को हम O से मिलाएंगे, ए को हम O से मिलाएंगे, फिर O को मिलाएंगे किससे, B से। ठीक, O को मिलाएंगे B से। तो जो कोण बन रहा है
ये कोण कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। ठीक, तो जो हमारा कोण बन रहा है 90 अंश का, बोल रहा है समकोण है। तो त्रिज्या OA की लंबाई आपको भी दी गई है 10 सेंटीमीटर। OA तथा OB दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा लघु वृत्तखंड क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? लघु वृत्तखंड। एक ये हमको निकालना है, और निकालना है संगत दीर्घ तेजखंड। दीर्घ तेजखंड क्या होगा? त्रिभुज के उस पार का जितना भी हिस्सा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? दीर्घ तेजखंड। ठीक, ये कहलाएगा। तो पहला काम है हमारा क्या करना? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हमको इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमको क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे तभी निकाल पाएंगे संगत लघु वृत्तखंड। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आइए इसे हम थोड़ा अलग बना के देखें। अगर हम त्रिभुज को अलग बना रहे हैं इस जगह पर, ठीक, जो त्रिभुज है हमारा OAB, अलग बना रहे हैं OAB। तो देखिए ये त्रिभुज का कोण कितना आपको दिया गया है? 90। इस त्रिभुज का हमको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के बीच में ये जो कोण हमारा AOB है ये हमारा 90 है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक, कोई अगर त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। या अगर हम इसको इस तरह बना दे रहे हैं, एक लाइन खींच दे रहे हैं, उसे लंब खींच दे रहे हैं, ठीक है, इस AB पर, इस लंब का लंब क्या है? OE। AB पर एक हम लंब खींच दे रहे हैं जो AB को बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, तो OE। तो ये हमारा एक त्रिभुज कहलाएगा OAE। अगर इस OAE त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, इसमें इस इतने हिस्से में आपको केवल एक चीज पता है, ये जो कि हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर। यानी कि AO आपको पता है 10 सेंटीमीटर, ना आपको लंबाई पता है, ठीक है, ना आपको आधार पता है, ना ये ऊंचाई पता है, ना क्या पता है? ये आधार। तो देखिए ये हमारा कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। इस 90 अंश के कोण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो दोनों भाग कितने कितने के हो जाएंगे? 45। तो ये जो हमारा कोण होगा ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। तो जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का पाठ है उस पाठ से हम इस OE की लंबाई निकाल सकते हैं और AE की लंबाई क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज OAE में, त्रिभुज OAE में, ठीक, इस त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब, और ये 90 अंश हुआ। इस 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। ये हमारा क्या है? कर्ण है। ठीक, कर्ण हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा हमारी क्या होगी? कर्ण। और जो बची भुजा है क्या है? आधार। तो हमको दो चीजें निकालना है, एक आधार और लंब। तो आधार और लंब का सूत्र क्या होता है? कॉस होता है। तो त्रिभुज OAE में कॉस कितने डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान क्या हो जाए? कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है कॉस का सूत्र। तो आधार है होगा क्या हमारा? OE, और कर्ण क्या होगा हमारा? AO। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। OE हमको निकालना है तो OE को हम ऐसे ही लिखे रहेंगे OE, और कर्ण हमारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से हमारा OE का गुणा किससे हो जाएगा? √2 से। 10 एक कम कितना आ जाएगा? 10। तो OE हमारा कितना आ जाएगा? 10/√2। ठीक, इसमें ऊपर नीचे अगर हम √2 से गुणा कर देंगे तो OE कितना हो जाएगा? 10 का गुणा √2 से होगा, हो जाएगा 10√2। नीचे √2 का गुणा हो जाएगा 2, तो 2 पंचे 10। तो जो हमारा OE निकला वो क्या निकला? 5√2 सेंटीमीटर। तो ये लंब, ठीक है, ऊंचाई हमारी निकल गई कितना? 5√2 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम फिर से लिखेंगे पुनः त्रिभुज OAE में। इस बार हम निकालेंगे इधर को,
ये हमारा ये तो हमारा लंब है, ठीक है। पूरे त्रिभुज के लिए हम बोले तो ये आधार है, ठीक, यहां से यहां तक, तो ये निकालेंगे। इस बार हम सूत्र लगाएंगे लंब और कर्ण का। लंब और कर्ण का सूत्र क्या होता है, साइन, तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब क्या हो जाएगा ए, और कर्ण हो जाएगा ए ओ। साइन 45 का भी मान कितना होता है, 1/√2। ए ई हमको निकालना है, ठीक है, और ए ओ का मान कितने सेंटीमीटर है, 10, तो 10 लिख दिया गया, ठीक। इधर वैसे ही सेम जैसे ये लगा हुआ है ऐसे ये भी लगेगा, तो यहाँ पर भी ए ई का मान कितना हो जाएगा, जो अभी हमने निकाला कितना, 5√2 सेंटीमीटर। देखिए ये दोनों स्टेप है की तरह, तो ए ई का मान भी कितना आ गया, 5√2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा त्रिभुज में ए ई और ओ ई निकल गया, ठीक। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ओ ए ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए ई का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज समकोण है, तो इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमारा क्या है, ए ई है, ठीक, इस त्रिभुज के लिए, ठीक, चाहे ये लिख दो ओ ई है, आधार हमारा ओ ई है तो ओ ई लिख देंगे, ठीक। ऊंचाई यानी लंब, लंब ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक। ये लंब हमारा कितना दिया गया है, ऊंचाई, ठीक, ये हमारा दिया गया है ए ई, तो यहाँ हम लिख देंगे ए ई। तो 1/2, ओ ई का मान दिया गया है 5√2, ए ई का मान भी दिया गया है 5√2, गुणा कर देंगे 1/2, 5 का 5 से गुणा होगा 5 25, और √2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इतना त्रिभुज ओ ए ई कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज इतना त्रिभुज जो हो जाएगा ओ ए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमको त्रिभुज पूरा निकालना है, कौन सा, ओ ए बी, ये पूरा त्रिभुज निकालना है। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आधे का आपको पता चल गया 25, तो पूरे का क्या होगा, पूरे ओ ए बी पूरा लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 से गुणा हो जाएगा 25 में, क्योंकि आधा निकला है 25, तो पूरा हो जाएगा 2 का 25 से गुणा होगा, तो 25 दूना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला काम हमारा ये था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना था, निकालना था। जगह बची नहीं है तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। मिटाने के बाद अब हम निकालेंगे क्या, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का सूत्र हम यहां लिख देंगे, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज हमारा ओ ए बी पूरा त्रिभुज है, जो अभी हमने निकाला आपके सामने, कितने सेंटीमीटर आ गया, 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ मान रखेंगे, थीटा का मान है 90/360, पाई का मान इसमें बोला गया है कितना रखना है, 3.14, तो यहाँ हम लिख देंगे 3.14 गुणे आर, आर का मान हमारा कितना है 10, 10 का स्क्वायर लिखा हुआ, तो 10 को हम डबल बार इसी समय लिख दे रहे हैं, 10 गुणे 10 -50, तो -50, दशमलव, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूना 4, ठीक, और इसे हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और 2 सत्ते 14, ठीक। फिर इधर हम काट देंगे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 1.57 गुणे 5 धाम कितना हो जाएगा 50, माइनस का 5 धाम 50, माइनस का हो जाएगा 50, ठीक है। देखिए आप दोनों में 50 कॉमन है ना, दोनों में 50 कॉमन है, तो 50 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा ब्रैकेट में 1.57 माइनस का 1, ठीक। 50 गुणे 1.57 में 1 जाएगा तो 0 कितना आ जाएगा 57। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 7 बचे 35, हाँ
7 बचे 35 के पास चला है 3, पचम 25, 3 कितना हो जाएगा 28, एक जीरो तो एक जीरो लगा देंगे, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव। तो ये हमारा क्या निकल आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि हो गया हमारा कितना 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा अब हमको क्या निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड कैसा है दीर्घ। तो इसका हम सूत्र लगा लेंगे तो बहुत आसान है, इसको हम लगा सकते हैं बड़े आराम से। लिख देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस का थीटा का मान कितना है 90 बटे 360 गुणे पाई का मान हम रखेंगे 3.14 और आर का स्क्वायर आर यानी कितना 10 गुणे 10। तो 360 में से 90 जाएगा 270 बटा 360 गुणे 3.14 गुणे 10 गुणे 10। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 से हम काट देंगे 9 त्रिक 27 और 9 चौक हो जाएगा 36। इसको हम काट देंगे कैसे कि 2 दूना 4 और इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। फिर इसे काटेंगे 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। तो हो जाएगा 3 गुणे 1.57 और गुणे 5 नाम हो जाएगा 50। इसका आप हम गुणा कर देंगे। ठीक, पहले तो इसे गुणा कर दे 3 सत्ते 21 के 1 हासिल है 2, 3 पचे 15, 2 17 के 7 हासिल है 1, 3 एकम 3 1 हो जाएगा 4, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, फिर गुणे 50। अब 5 का गुणा कर देंगे 5 एकम 5, 7 बचे 35 के 5 चलाए 3, 5 को 20 3 23, एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव। तो हमारा आंसर आ जाएगा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारा रहा सवाल। और सवाल करा दे, चलिए अभी 1-2 सवाल और हम कराएंगे, इसे आप उतार लीजिए।